नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं गजेंद्र कटारिया आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई वाले अब जो भी अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आपके पास जितने भी ग्रुप हैं दोस्तों उसमें एक बार ज़रूर शेयर कर दें। सबसे पहली चीज़ आप सभी के मन में यह है कि क्या आचार संहिता की वजह से यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम 2018 वाले का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जनवरी का जो सेकंड वीक होगा 9 या 10 तारीख के आसपास उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या आचार संहिता में यूपी टेट का जो एग्ज़ाम कराने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, क्या वो एग्ज़ाम नहीं होगा? क्या जो यूपीपीएससी अपने एग्ज़ामों का कैलेंडर जारी करा है उसने, क्या वो नहीं होंगे? क्या यूपी में जो एसएससी ने अपने कैलेंडर जारी करे हैं, जबकि एसएससी तो केंद्र का है लेकिन एग्ज़ाम सेंटर तो यूपी में ही बनते हैं ना, यूपी में भी बनते हैं, तो क्या वो एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं? जब वो एग्ज़ाम करा सकते हैं तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है? दूसरी चीज़, अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हमें काफ़ी समय मिलेगा तो आप बिल्कुल गलत भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम जो है जनवरी में होने जा रहा है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्ज़ाम। और दूसरी चीज़, आप में जो ये सोच रहे हैं ना कि हम हाथों हाथ पढ़ लेंगे, तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 का बदल गया है क्वेश्चन लेवल। 2016 के पेपर के बाद आपकी रणनीति क्या होगी दोस्तों, इसके बारे में आज हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, आपने जो 2016 का पेपर जो कल 19 तारीख को आपका जो पेपर हुआ है उसको अभी तक कोई भी जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, अगर पेपर हार्ड नहीं था तो कोई भी जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उन्होंने दोस्तों सोल्व कर कर पूरा पेपर अभी तक यूट्यूब पर नहीं आया दोस्तों। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अब आपको क्या करना है 2018 वाले अभ्यर्थी, क्योंकि आप सभी ने देखा कि सबसे हार्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको कंप्यूटर के थे। और कंप्यूटर का हार्ड का मतलब मेरा उससे है कि वो क्वेश्चन रटे रटाए वाले क्वेश्चन नहीं थे, बेसिक वाले क्वेश्चन भी नहीं थे। वे क्वेश्चन ऐसे थे जो आप अगर प्रैक्टिकल नॉलेज करते होंगे तो वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे। दूसरी चीज़, अब आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि यूथ में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्वेश्चन सारे यूथ में से ही हैं, लेकिन क्वेश्चनों की भाषा को और क्वेश्चनों को तोड़ मड़ोड़ कर दोस्तों पेश किया गया है। पहले क्या होता था, पहले सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ से यूथ से उठा लिए जाते थे। ठीक है, तो अब जो पैटर्न बदल गया है। दूसरी चीज़, अब बच्चे कह रहे हैं क्या 2018 वाला एग्ज़ाम भी इसी पैटर्न पे होगा, तो 2018 वाले पैटर्न में केवल इतना सा चेंज है कि आपका जो टेक्निकल है उसको ज़्यादा वरीयता दी गई है। यानी टेक्निकल में अपनी वो जो पूरी ताकत है उसको एक बार झोंक दीजिएगा 2018 वाले में, क्योंकि 600 नंबर का आपका टेक्निकल है और 400 नंबर का नॉन टेक्निकल है। नॉन टेक्निकल के लिए दोस्तों, कंप्यूटर के लिए मैं एक बार फिर आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटर एक बार फिर आप सभी के लिए मोस्ट होने वाला है। जो आपकी ट्रिपल सी की बुक आती है, अगर किसी बच्चे के पास हो ट्रिपल सी की बुक जिसमें बेसिक चीज़ें दी हों और स्पेशली एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस और इंटरनेट, इन सब के बारे में जिस भी बुक में दिया हो, चाहे वो आपकी कोई सी बुक हो, उस बुक को ज़रूर पढ़ लेना। और कैड कैम से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है, कैड कैम से रिलेटेड जो बेसिक जानकारी है उसको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि आजकल के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं इसमें बिना पूछे सिलेबस से अलग भी दोस्तों ये क्वेश्चन रख दे रहा है। क्योंकि जो क्वेश्चनों का लेवल है वो एसएससी के लेवल का दोस्तों यहाँ पर ये भी प्रश्न टच कर रहा है। ठीक है, तो सबसे दूसरी चीज़, अच्छा कल का आपने जब पेपर देखा तो कल के पेपर में आपने देखा होगा कि 2017 का और 2018 की जो करंट अफेयर है वो भी पूछी गई है ना। तो 2018 का अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके पेपर में 19 का करंट अफेयर भी दोस्तों एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आपका 20 में जो भी करंट अफेयर है, 21 की जो भी करंट अफेयर है वो आपके दोस्तों ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, दूसरी चीज़, ऐसा भी नहीं रहेगा कि बिल्कुल ही आप दोनों का पैटर्न जो बिल्कुल ही सेम हो जाए, क्योंकि आपने देखा इस पेपर में उन बच्चों का ही फ़ायदा हुआ जो बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो बच्चे हवाबाजी में पेपर देने गए थे उनके तोते उड़ गए दोस्तों।
तो इसलिए रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा समय हमें मिलेगा तो गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं। जो भी आपको गुमराह कर रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, है ना, तो गलत फहमियों का आप शिकार हो रहे हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपने कंसंट्रेट कीजिए, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए, अपनी रणनीति बनाइए, क्योंकि बिना रणनीति के, बिना टारगेट प्लान के दोस्तों आप इसमें नंबर नहीं ला सकते। दूसरी चीज़, एक अंतर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि उसमें 2016 के में 33 से 34% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, ठीक है, जबकि मैंने जो आंकड़ा आप सभी को दिया था वो दिया था 42 से 47% के बीच में। लेकिन जो आज मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी दोस्तों UPSSC JEE 16 के लिए, उसमें दोस्तों मैंने जो अभ्यर्थी बताए हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा जो है UPSSC ने किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से घोषित नहीं किया कि इतने % अभ्यर्थियों ने पेपर दिया या इतनी % उपस्थिति रही, ठीक है, सारी चीज़ें आप जानते हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। लेकिन ज़रूरी जब दिक्कत वहाँ आती है, जब क्वेश्चन पेपर सामने आता तो दोस्तों हम लोग क्या हैं, पिलक कर जाते हैं, क्वेश्चन को पिलक कर जाते हैं। क्वेश्चन जो आजकल पूछे जा रहे हैं, मतलब ऐसी बात नहीं थी कि कल के पेपर में आप रीजनिंग नहीं कर सकते थे, रीजनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कैसे थे दोस्तों, टाइम टेकन क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि उनकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही थी, मतलब विकल्पों में से ही आपको आंसर देना था। तो इस तरह की जो रणनीति है, आपको क्या पढ़ना है। दूसरी चीज़, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर आपका JEE बनना है, अगर आपका JEE बनने का सपना है और उस पड़ोसी को जवाब देना है जिसके लिए आपने दोस्तों इतना इंतज़ार किया है, उसकी इतनी बक सुनी है, ठीक है, तो अगर उसको जवाब देना है आपको, तो उसके लिए दोस्तों अपना टेक्निकल जो है स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्निकल आपका पूरा ही बाहर आ जाए। देखिए GK क्या होता है, GK कंप्यूटर, ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न पूछे जा रहे हैं अन्य परीक्षाओं के, इन पर भी आधारित हो सकती है। लेकिन टेक्निकल जो है, आपका टेक्निकल कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर आप 125 में से अगर आप 70 क्वेश्चन भी कर आए हैं ना, और वो 70 क्वेश्चन आपके सही हैं, फिर भी आप रेस में हैं, चाहे वो 2018 की बात हो, चाहे वो 2016 की बात हो। लेकिन सबसे बड़ी रेस में आदमी तभी जीतता है, जब आपने देखा होगा, जब कोई भी गाड़ी तभी चलती है जब उसके दोनों जो बैल होते हैं, जो दोनों पहिए होते हैं, अगर एक भी कहीं टूट जाए तो दोस्तों JEE बनने में ऐसा नहीं कि वो चल नहीं पाता, चल तो पाता है, लेकिन दोस्तों उसको सहारा नहीं मिल पाता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, कैसे आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़, पहले ये जो पुराने क्वेश्चन पेपर आए हैं, यानी कि कल, पुराने का मतलब कल से मतलब है मेरा कि 2016 के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, इनको एक एक करके आपको छांटना है, ठीक है। और आप सोच रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर हमें मिलेंगे कहाँ, सिविल के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के, तो दोस्तों ये मिलेंगे आपको गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट जो टेलीग्राम है, उस पर दोस्तों सारी चीज़ें अपलोड हैं, वहाँ पर जाकर आप इसको देख लीजिएगा। बाकी और क्या क्या हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है दोस्तों, उसके बारे में किसी और वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि ज़्यादा समय अब आप लोगों के पास नहीं बचा है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि दोस्तों UPSSC की हर खबर के लिए दोस्तों, सबसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को दोस्तों सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।